तो आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट पर। ठीक है, माने कि जोड़ों के प्रकार। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। हर एक छोटे बड़े एग्जाम में आता है ना। हर एक छोटे बड़े एग्जाम में आता है, नेट से लेके और हमारे टीजीटी पीजीटी तक सभी में जॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। जॉइंट किसे कहते हैं? जॉइंट कहते किसे है ना, किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक हड्डियों के मिलने को क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं, यानी कि जोड़ कहते हैं। जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं उसको क्या कहते हैं जी? हम जोड़ कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी? जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी। ठीक है, ऑर्थोलॉजी। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। शरीर में कितने जोड़ मौजूद है? हमारे शरीर में लगभग 230 से 330, लगभग कितने? 230 से 330 छोटे बड़े जोड़ पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ने से पहले हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार के जोड़ है। रचना के आधार पर जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 प्रकार के जोड़ मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक जोड़ की संरचना देखेंगे कि एक जोड़ हमारा होता कैसा है, किसी साइनोवियल जॉइंट के मध्य क्या क्या हमें पाया जाता है। दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट कौन सा है जी? नी जॉइंट, है ना। नी जॉइंट के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये जो नी जॉइंट है ये क्या है? ये शरीर का लार्जेस्ट जॉइंट है, लार्जेस्ट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्गेस्ट। शरीर का सबसे बड़ा, सबसे जटिल और सबसे मजबूत जोड़ है कौन सा? हमारा नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट कितनी हड्डियों के मिलने से बनता है? 3 बोन के मध्य बनता है। ये हमारा 3 बोन्स, 3 बोन्स के मध्य बनता है। कौन कौन सी हड्डियां होती है इसमें? फीमर, टीबिया और पटेला। हमारी इन 3 हड्डियों के मध्य क्या है? हमारा जॉइंट बनता है कौन सा? नी जॉइंट। ठीक है, और जॉइंट भी इसमें 3 है, 3 हड्डी है और 3 जोड़ों के मिलने से बनता है। ये 3 अलग अलग जॉइंट के मिलने से बनता है एक नी जॉइंट। ठीक है, कैसे बनता है? सबसे ऊपर से पहले है ना, नी जॉइंट 3 अस्थियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? फीमर, टीबिया और पटेला। जो हमारी फीबुला है वो इस जोड़ का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो बाहर की तरफ होती है और टीबिया के कॉन्डाइल पर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? फीमर बोन है। इसके जो दोनों साइड में ऐसे निकले इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्डाइल। ठीक है, दोनों जो ये 2 संरचना बाहर की तरफ निकली है इनको क्या कहते हैं? कॉन्डाइल। एक को कहते हैं लेटरल, जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है लेटरल, और जो अंदर की तरफ है उसको कहते हैं मीडियल। लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल। ऐसे टीबिया में है ये मीडियल कॉन्डाइल और ये लेटरल कॉन्डाइल। तो लेटरल कॉन्डाइल यानी कि जो हमारी फीबुला है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, फीबुला किस तरफ होती है? बाहर की तरफ, यानी लेटरल साइड होती है। बात समझ आई? जो हमारा नी जॉइंट है वो 3 हड्डियों के मिलने से बना और इसके अंतर्गत 3 ही हमारे जॉइंट बने। ठीक है, एक जॉइंट कौन सा बना? सबसे पहले हमने देखा जो हमारी फीमर बोन है और उसके ऊपर क्या है? पटेला। ठीक है, फीमर और पटेला मिलके क्या बनाते हैं? फीमोरो पटेलर जॉइंट। ठीक है, फीमर प्लस पटेला मिलके क्या बनाते हैं? फीमोरो पटेलर जॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये जो फीमर का लेटरल कॉन्डाइल है, फीमर का जो लेटरल कॉन्डाइल है वो किसके ऊपर टिका है? टीबिया के लेटरल कॉन्डाइल पर। तो अगला जॉइंट कौन सा बनेगा? लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट। ठीक है, कौन सा बनेगा? लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट। और एक कॉन्डाइल क्या है? जो फीमर का मीडियल कॉन्डाइल है वो
टिबिया के मीडियल कोंडाइल पर रखा है तो क्या बनेगा, मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट। ठीक है जी, तो 3 जॉइंट हमें मिले। एक मिला फीमोरो पटेलर जॉइंट जो फीमर और किसके मध्य है, पटेला के मध्य है। एक हमें मिला लेटरल फीमोरोटिबियल जो बाहर की तरफ है, और एक मिला हमें मीडियल फीमोरोटिबियल। बात समझ आई? 3 हड्डियों से मिलके बना है और इसमें 3 अलग अलग जोड़ है। ठीक है, इसमें हमारे नी जॉइंट में। अच्छा, अगली बात क्या है, ये किस प्रकार का जॉइंट है? यदि मैं बताऊं टाइप ऑफ जॉइंट, ये किस टाइप का जॉइंट है? आप देख रहे हो कि जो हमारी फीमर है, फीमर में क्या है, 2 कोंडाइल है ना, और कोंडाइल किस शेप में है, वो कैसे निकले, बाहर की तरफ निकले, यानी कि कॉन्वेक्स शेप में है ना, कॉन्वेक्स शेप में है, यानी कि बाहर की तरफ निकले हैं दोनों। ठीक है, और जो हमारी टीबिया है, टीबिया का जो कोंडाइल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, वो थोड़ा सा कॉनकेव शेप में है। ठीक है, कॉनकेव शेप में है, तो ये हमारा ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं हम, कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट। ठीक है, जो हमारा किसके मध्य बना, लेटरल फीमोरोटिबियल और मीडियल फीमोरोटिबियल के मध्य क्या बना हमारा, कॉन्डाइलर जॉइंट। इसके और इसके, इसके और इसके, यहाँ पे दो जॉइंट बनेंगे, वो क्या बने, हमारे कॉन्डाइलर जॉइंट। और एक हमारा क्या है, जो हमारा पटेला है। ठीक है, पटेला और फीमर के मध्य कौन सा जॉइंट बना, सैडल जॉइंट। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों सतह कैसी है, कॉनकेव है, दोनों कॉनकेव सतह आपस में मिलती है, तो उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं जी, सैडल जॉइंट कहते हैं। तो जो हमारा नी जॉइंट है वो रचना के आधार पर, याद रखना है, रचना के आधार पर कैसा जॉइंट है, कॉन्डाइलर जॉइंट और सैडल जॉइंट। ठीक है, जो लेटरल फीमोरोटिबियल और मीडियल फीमोरोटिबियल के मध्य तो क्या है, कॉन्डाइलर जॉइंट, और फीमर और पटेलर यानी कि फीमोरो पटेलर जॉइंट हमारा कैसा है, सैडल जॉइंट है। ठीक है, बात समझ आई? हाँ भाई, बात समझ आई? ठीक है, और कार्य के आधार पर यदि हम देखते हैं, कार्य के आधार पर हमारा ये जॉइंट कैसा है, हिंज जॉइंट है। ठीक है, हम जो जॉइंट का क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम किसके आधार पर करते हैं, रचना के आधार पर करते हैं, और रचना के आधार पर ये कैसा जॉइंट है, कॉन्डाइलर और सैडल जॉइंट है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन कार्य के आधार पर हमारा नी जॉइंट कैसा है, हिंज जॉइंट है। ठीक है, हिंज जॉइंट के अंतर्गत आता है। बात समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आई? आगे बढ़े। अब ये जो जोड़ है ना, किसी भी जोड़ को स्टेबल रखने के लिए, है ना, किसी भी जोड़ में स्थिरता प्रदान करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, लिगामेंट्स की। ठीक है, किसी भी जोड़ में स्थिरता प्रदान करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, लिगामेंट्स की आवश्यकता होगी। तो जो हमारा नी जॉइंट है, ठीक है, जो हमारा नी जॉइंट है उसमें टोटल 11 लिगामेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें कुल छोटे बड़े 11 लिगामेंट्स पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिगामेंट्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण लिगामेंट्स को अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, एक लिगामेंट हमारा क्या है, जो फीमर से शुरू हुआ, कहाँ से, फीमर से शुरू हुआ और फिबुला पे जाके लगा। ठीक है, एक इधर है और एक इस साइड है। ठीक है, जो बाहर की तरफ है उसको क्या कहेंगे, हालांकि इन दोनों का नाम क्या है, कोलेट्रल लिगामेंट। दोनों को क्या कहते हैं, कोलेट्रल लिगामेंट। और इसको भी हम क्या कहेंगे, कोलेट्रल लिगामेंट। लेकिन ये क्या है, बाहर की तरफ है ना, ये क्या है, लेटरल साइड है, बाहर की तरफ है, तो उसको मैं क्या कह दूंगा, लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। क्या कह देंगे, लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। क्या नाम है इसका, लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। प्लस फीमर से शुरू हुआ और कहाँ पे आके रुका, ये फिबुला बोन पे रुका, तो इसको क्या कह देंगे हम, लेटरल
फिबुलर लिगामेंट भी इसको बुला देंगे। क्या कह देंगे? लेटरल फिबुलर लिगामेंट। ऐसे ही इधर है, ये किस साइड है? मीडियल साइड है, तो इसको क्या कह देंगे? मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, और इसको हम टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कोलेट्रल लिगामेंट। समझ आई ये बात? हमने क्या बताया? नी जॉइंट में कुल 11 इंपॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं, और एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है 6-7 अपने, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 लिगामेंट समझ आए। सबसे बाहर की तरफ लेटरल साइड में कौन सा होगा? लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, और अंदर की तरफ कौन सा होगा? मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। ठीक है, इसके बाद एक लिगामेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे? कैप्सुलर लिगामेंट। क्या कहेंगे? कैप्सुलर लिगामेंट। और इसी तरह ये इस साइड भी होगा, है ना? एक ये हुआ, 4 लिगामेंट अभी तक हमें मिले। सबसे बाहर वाला कौन सा होगा? लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। उससे अंदर कौन सा होगा? कैप्सुलर लिगामेंट। और यही स्थिति क्या है? मीडियल साइड में भी है। ठीक है, यही स्थिति क्या है? मीडियल साइड में भी है। अच्छा, 2 और इम्पोर्टेंट, ठीक है, 2 और इम्पोर्टेंट लिगामेंट है हमारे। वो कौन से है? एक लिगामेंट होता है, कहाँ से शुरू हुआ? जो हमारी टीबिया है, जो हमारी टीबिया हड्डी है, उसके मीडियल जो कोंडाइल है, मीडियल कोंडाइल से कहाँ पहुंचा? फीमर के लेटरल कोंडाइल पर। ठीक है, याद रखना, टीबिया के मीडियल कोंडाइल से फीमर के लेटरल कोंडाइल पर पहुंचा। इस लिगामेंट को क्या कहते हैं हम? एसीएल। एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट। क्या कहेंगे? ACL यानी एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट। बात समझ आई? एक और जॉइंट है जो इसको क्रॉस करता है। ये ऐसे है, क्रॉस करते एक दूसरे को जॉइंट। ये आगे की तरफ है, इसको एंटीरियर कह दिया, और दूसरा पीछे की तरफ है, उसको पोस्टीरियर बुला दिया। तो ये कहाँ से शुरू होगा? ये टीबिया के लेटरल कोंडाइल से शुरू होगा और फीमर के मीडियल कोंडाइल पर समाप्त होगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसको क्या कहा? PCL यानी पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट। बात समझ आई? कितने लिगामेंट मिले? 6 लिगामेंट मिले। इसके बाद एक लिगामेंट क्या है? जो हमारी क्वाड्रिसेप मसल है। क्वाड्रिसेप मसल आगे क्या बनाती है? टेंडन। वो क्वाड्रिसेप टेंडन किससे आगे जुड़ता है? हमारी पटेला से। और आगे ये नीचे क्या बन जाता है? आगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पटेला के जस्ट नीचे लिगामेंट है ना, है, उसको, वो एक लिगामेंट है, उसको क्या कहते हैं हम? इसका क्या नाम है जी? लिगामेंटम पटेली। क्या कहते हैं? लिगामेंटम पटेली। ठीक है, इस डायग्राम में कितने लिगामेंट हो गए हमारे? 1, 2 और 2 इधर 4, 2 ये 6 और 1 7 लिगामेंट हो चुके। ठीक है, एक लिगामेंट होता है पीछे की तरफ, इस साइड, है ना, लेटरल साइड, पीछे की तरफ एक लिगामेंट होता है। क्या है? आर्क्यूएट पोप्लिटियल लिगामेंट। कहाँ पे है? यहाँ पे है, आर्क्यूएट पोप्लिटियल लिगामेंट। समझ आया? यहाँ तक हमने कितने लिगामेंट पढ़ लिए? लगभग 7-8 लिगामेंट हमने पढ़ लिए। इसके बाद अगले डायग्राम में मैं आपको कुछ 2-3 लिगामेंट और बताऊंगा। ये समझ आया? ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, जब आप नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिलेगा कि लिगामेंट से क्वेश्चन आया है। ठीक है जी, नी जॉइंट से क्वेश्चन आया है। और मैंने बताया जो नेट से क्वेश्चन
पुराने हो जाते हैं नेट में, वो क्वेश्चन फिर कहाँ आते हैं, हमारे सेंटर स्कूल में आते हैं, KVS NVS ऐसे एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जॉइंट करने से पहले एक जॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक साइनोवियल जॉइंट हमारा कैसा होता है। बात समझ आई? ये आते हैं। अब क्या है, कोई जॉइंट है तो वो कार्य करेगा, है ना, उसमें गति होगी, मूवमेंट होगी तो उसमें घर्षण भी होगा, सीधी सी बात है, उसमें घर्षण होगा जिससे जॉइंट को क्या होगी, क्षति पहुंचेगी। उस क्षति से बचाने के लिए क्या होता है हमारे पास, कार्टिलेज। ठीक है, उस क्षति से बचाने के लिए, जोड़ को क्षति से बचाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कार्टिलेज मौजूद होते हैं। क्या होते हैं जी, कार्टिलेज। और नी जॉइंट में टोटल कितने कार्टिलेज है, 5। ठीक है, नी जॉइंट में टोटल 5 कार्टिलेज है। ठीक है जी, कौन कौन सा है, सबसे पहले जो एक कार्टिलेज है, जो हमारी बोन होती है ना, जो बोन है इन हड्डियों के ऊपर ही चढ़े होते हैं, है ना, इन हड्डियों के ऊपर भी एक परत होगी ऐसे। ठीक है, जो ये बोन है इनके ऊपर एक लेयर होगी, किस चीज की, कार्टिलेज की। ठीक है जी, जो बोन है, बोन के ऊपर क्या होगी, एक परत होगी, किस चीज की, कार्टिलेज की, जिसको हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या कहते हैं इनको, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है जी, हड्डियों के ऊपर परत होगी जिसको हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके बाद क्या होता है, ये जो दो बोन है ना, ये जो हमारे कॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल, है ना, ये इसके ऊपर टिका रहता है, ये इसके ऊपर टिका रहता है। इन दोनों के मध्य क्या होगा, कार्टिलेज होंगे, सी शाइप, सी 2 कार्टिलेजेस होंगे, एक इस साइड, एक लेटरल साइड और एक मीडियल साइड, जिनको क्या कहेंगे, जिनका नाम क्या है, मेनिस्कस। ठीक है जी, क्या है, मेनिस्कस। तो ये बाहर की तरफ है, इसको मैं क्या कह दूंगा, लेटरल मेनिस्कस। लेटरल मेनिस्कस, और ये अंदर की तरफ है तो इसको मैं क्या कह दूंगा, मीडियल मेनिस्कस। ठीक है जी, शी शेप के, एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, इसको कहते हैं लेटरल मेनिस्कस और इसको कहते हैं मीडियल मेनिस्कस। बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद एक कार्टिलेज कहाँ होता है हमारा, जो हमारी फीमर है और पटेला है, इन दोनों के मध्य पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फीमर और पटेला, यानी कि बिटवीन फीमर प्लस पटेला। उस कार्टिलेज को क्या, पटेलर आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है जी, ये 4 मैंने मुख्य कार्टिलेज बताए, एक और कार्टिलेज होता है वो सामने से नहीं दिखता। ठीक है, बात समझ आई? 2 चीजें समझ आई आप लोगों को, नी जॉइंट में क्या, लिगामेंट और कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करते हैं, घर्षण से बचाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक संरचना और आती है हमारे नी जॉइंट में, जो तीसरी संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रूसा। ब्रूसा, ठीक है, ये क्या होती है, ये छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, और इनके अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, और इनका काम क्या है, ये कुछ कुछ किसकी तरह कार्य करती है, हमारे कार्टिलेज की तरह कार्य करती है। ठीक है, किसकी तरह कार्य करती है, कार्टिलेज की तरह। कार्टिलेज होते हैं बिटवीन बोन, ये कहाँ होती है, बिटवीन कार्टिलेज, सॉरी बिटवीन लिगामेंट है, या बिटवीन मसल। भाई यहाँ से काफ़ी सारी मसल भी आई है नीचे, तो उन मसल में घर्षण ना हो, है ना, जॉइंट से, तो उनके मध्य क्या होंगे, ब्रूसा होंगे। ये लिगामेंट है, इनका हड्डियों में घर्षण ना हो तो इनके मध्य क्या होंगे, ब्रूसा होंगे, यानी कि छोटी छोटी थैलियाँ होगी जिनमें तरल पदार्थ होगा, साइनोवियल फ्लूइड, और वे क्या करेंगे,
इसी की तरह कार्य करते हैं, किसकी तरह, कार्टिलेज की तरह कार्य करते हैं, माने कि घर्षण से बचाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इधर होगी पटेला के जस्ट ऊपर, है ना, टेंडन और बोन के नीचे, एक इधर होगी, है ना, एक इधर होगी, तो टोटल कितनी होगी, टोटल 12 ब्रसा होंगे पूरे नी जॉइंट में, कितने, टोटल 12 ब्रसा होंगे। ठीक है, और एक और चीज होती है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है जी, क्या होता है, नी जॉइंट है, इसमें क्या होती है, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। जैसे ये है ना हमारा पूरा नी जॉइंट है, कुछ इस प्रकार ये ऐसे होगी, ये इसी शेप में होगी, वो भी है ना, इसी शेप में होगी, क्या होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिससे क्या निकलता है, साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है, जो कि हमारे जॉइंट को क्या करता है जी, लुब्रिकेंट रखता है। ठीक है, हमारे लिगामेंट्स को, हमारे कार्टिलेजेस को लुब्रिकेंट रखता है, जिससे हमें मूवमेंट में आसानी होती है। बात समझ आई, ये पूरा 4 चीज हमने देखी, वो चारों चीज समझ आई आपने। नी जॉइंट में हमने क्या देखा, लिगामेंट्स होते हैं कितने, टोटल 11, 5 होते हैं कार्टिलेज, कुछ ब्रूसास होते हैं, ब्रूसा कितने होते हैं, 12, और साइनोवियल, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जहां से साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है। बात समझ आई, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कौन सा होगा, कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस जॉइंट, और तीसरा होगा साइनोवियल। ठीक है जी, समझ आया। टाइप्स ऑफ जॉइंट की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास कितने प्रकार के जॉइंट है, 3 प्रकार के जॉइंट है, किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी रचना के आधार पर। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरे होते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट, और तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट। यदि इनका क्लासिफिकेशन किया जाए, है ना, यानी कि वर्गीकरण किया जाए, ये तो टाइप है, 3 टाइप के हैं, लेकिन तो इनके अंदर भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। यदि इनका वर्गीकरण किया जाए तो फाइब्रस जॉइंट के अंतर्गत क्या आते हैं, हमारे सूचर आते हैं, सूचर आते हैं, और हमारे क्या आते हैं, सिंडेस्मोसिस, सिंडेस्मोसिस, और तीसरे आते हैं गम्फोसिस। ठीक है जी, यदि इनका वर्गीकरण किया जाए तो फाइब्रस जॉइंट के अंतर्गत हमारे पास 3 और जॉइंट आते हैं, सूचर, सिंडेस्मोसिस और गम। कार्टिलेजियस जॉइंट के अंतर्गत 2 आते हैं, सिंक्रोंडोसिस और सिम्फिसिस। और साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत कितने प्रकार के जॉइंट आएंगे, सबसे पहला होगा हमारा प्लेन जॉइंट, इसके बाद एक होगा हमारा हिंज जॉइंट, HINGE, हिंज जॉइंट। एक होगा हमारा पिवट जॉइंट, एक होगा हमारा कॉन्डाइलर जॉइंट, एक होगा हमारा सैडल जॉइंट। ठीक है, एक होगा हमारा एलिप्सॉइड जॉइंट, हाँ है नहीं उसमें, एलिप्सॉइड जॉइंट, और एक होगा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट कैसे होते हैं, फाइब्रस जॉइंट वे जॉइंट होते हैं जिनके मध्य क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फाइब्रस टिश्यू। क्या पाया जाता है, फाइब्रस टिश्यू। ऐसे जोड़ जिनके मध्य फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है, और इनके मध्य कोई गति संभव नहीं होती। ठीक है, इनके मध्य कोई भी गति संभव नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, फिक्स्ड जॉइंट कह देंगे, फिक्स्ड जॉइंट, और क्या कह देंगे, इमूवेबल, इमूवेबल, और एक इनका नाम है
ग्रीक भाषा में इमूवेबल को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? साइनोर्थ्रोसिस। ठीक है, साइनोर्थ्रोसिस भी इसका एक नाम है। साइनोर्थ्रोसिस, ठीक है, साइनोर्थ्रोसिस। बात समझ आई जी? क्या कहते हैं इसको? फाइब्रस जॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके मध्य क्या है? फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, फिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके मध्य जो है कोई भी गति संभव नहीं होती। और इमूवेबल यानी फिक्स है तो इमूवेबल भी एक ही बात होगी। और इनमूवेबल को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? साइनोर्थ्रोसिस, यानी कि कोई गति संभव नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई? इस जॉइंट के ये 3-4 नाम है, इसमें भी क्वेश्चन बनता रहता है तो आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं, सूचर, सिंडेस्मोसिस और गम्फोसिस। ठीक है, जो सबसे पहले हमारे कौन है? सूचर। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्कल में। सूचर कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्कल में, यानी कि हमारी खोपड़ी में। जो हमारा क्रेनियल बोन है और फेशियल बोन है, वे जो जुड़ी है वे किससे जुड़ी है? हमारे सूचर से। ठीक है ना? कैसे है? वे भी वाइट फाइब्रस ही है, वो भी फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, लेकिन उसकी संरचना थोड़ी सी अलग है, इसलिए उनको क्या कहा गया? सूचर कहा गया। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्कल में पाए जाते हैं। स्कल को यदि मैं ऊपर से बनाऊं, है ना, यदि स्कल को ऊपर से बनाऊं, ऊपर से स्कल देखा जाए तो ये क्या होगी? हमारी फ्रंटल बोन होगी। ये क्या होगी? हमारी 2 पैराइटल बोन होगी। और पीछे क्या होगी? ओसिपिटल। और ये क्या होगी? 2 पैराइटल। ठीक है जी, बात समझ आई? अच्छा, जो फ्रंटल और पैराइटल बोन के मध्य सूचर स्थित है उसका नाम क्या है? फ्रंटल और पैराइटल के मध्य, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? कोरोनल सूचर। क्या कहते हैं? पैराइटल प्लस फ्रंटल के मध्य क्या है? कोरोनल सूचर। क्या कहा जी? फ्रंटल और जो 2 पैराइटल बोन है इनके मध्य जो सूचर है उसको क्या कहा? कोरोनल सूचर कहा। इसके बाद जो 2 पैराइटल बोन है इनके मध्य एक सूचर स्थित है, उसको क्या कहा? सैजिटल सूचर। बिटवीन 2 पैराइटल बोन क्या है जी? सैजिटल सूचर, सैजिटल सूचर। और जो 2 सैजिटल और ओसिपिटल बोन के मध्य है उसको क्या कहेंगे? लम्बडोइड सूचर, लम्बडोइड सूचर। बात समझ आई? ये 3 प्रकार के हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? जो हमारी टेम्पोरल बोन है, जो कान के ऊपर होती है, टेम्पोरल बोन किससे जुड़ी है? पैराइटल बोन से। टेम्पोरल और पैराइटल के जो मध्य है, टेम्पोरल प्लस पैराइटल, इसको क्या कहेंगे? स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर। ठीक है, और बाकी जो हमारे सूचर है, बाकी जो जॉइंट है, जो सूचर है, उनका हड्डियों के नाम से ही उनका नामकरण किया गया है। जैसे कि जो हमारी स्फेनोइड बोन है, स्फेनोइड बोन किससे जुड़ी आके? फ्रंटल बोन से। जो स्फेनोइड बोन है वो क्या है? क्रेनियल की सभी बोन को टच करती है, मैंने बताया था। तो जो स्फेनोइड बोन फ्रंटल बोन से आके टच हुई तो उस जॉइंट को क्या कहेंगे? स्फेनो फ्रंटल सूचर। ठीक है, क्या बताया? जो स्फेनोइड और फ्रंटल के मध्य जॉइंट है उस सूचर को क्या कहेंगे? स्फेनोइड फ्रंटल सूचर। तो 2 हड्डियों के नाम से मिल गया। ऐसे ही क्या है? जो स्फेनोइड बोन किससे मिलेगी? हमारी इससे टेम्पोरल से मिलेगी, तो क्या कहेंगे? स्फेनोइड स्क्वैमस सूचर। ठीक है, तो दोनों हड्डियों के नाम से हो गया। ऐसे ही जैसे 2 हमारी नेजल बोन है ना, तो इनके मध्य जो सूचर होगा क्या कहेंगे? इंटरनेजल सूचर, है ना। बात समझ आई? ये 4 आपको याद करने हैं। ठीक है, एक सूचर इधर होता है, जो बचपन में बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके क्या, जो फ्रंटल बोन है ना, फ्रंटल बोन है,
ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तो इसके मध्य में एक सूचर रहता है, इसको क्या कहते हैं, है ना। बाद में ये क्या होता है, गायब हो जाता है और ये एक बोन बन जाती है। ठीक है, बात समझ आई। एंडोस्मोसिस, ठीक है, ये भी क्या है, सूचर की तरह ही है ना। ये भी क्या है, फाइब्रस टिश्यू है, लेकिन ये थोड़ा सा थिक और लॉन्ग है ना, यानी कि थोड़ा सा मोटा और लंबा है, थोड़ा सा थिक और लॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है जी, सिंडेस्मोसिस। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर में। जो इसका पहला एग्जाम्पल है वो कहाँ है, इंफीरियर टिबिया फिबुलर जॉइंट, इंफीरियर फिबुलर जॉइंट। ठीक है जी, जो हमारी टिबिया और फिबुला जो हड्डी है, यानी पिछले पैर की दो अस्थि है, टिबिया और फिबुला, जो एंकल के पास जुड़ती है, यानी कि इंफीरियर माने कि सुपीरियर यानी ऊपर की तरफ, और इंफीरियर यानी कि नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जो हमारी टिबिया फिबुला जो जुड़ती है, वो भी जॉइंट का एग्जाम्पल है जी, सिंडेस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है शरीर में इसका, शाफ्ट ऑफ रेडियस अल्ना, शाफ्ट ऑफ रेडियस अल्ना। ठीक है, माने की तरफ कौन सी है, रेडियस हड्डी है, पीछे की तरफ है अल्ना हड्डी है, जहां से जुड़ती है ना। इंफीरियर और सुपीरियर दोनों क्या है, साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मूवेबल है, साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है। लेकिन जो बीच में है, मध्य में है, मध्य में ये क्या है, फिक्स है। किससे जुड़ी है, ये फाइब्रस टिश्यू है इनके मध्य। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, शाफ्ट ऑफ रेडियस अल्नर जॉइंट क्या है, सिंडेस्मोसिस का एक एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, सुपीरियर सार्कोइलियक जॉइंट। ठीक है जी, सुपीरियर सार्कोइलियक जॉइंट। जो हमारा सार्कोइलियक जॉइंट है वो क्या है, एक दो प्रकार का जॉइंट है। ऊपर से क्या है, वो सिंडेस्मोसिस है, और नीचे से क्या है, साइनोवियल जॉइंट है। सार्कोइलियक जॉइंट कहाँ है, नाम से पता चल रहा है, सार्को यानी कि सैक्रम, और इलियक यानी कि जो हमारी कूल्हे की अस्थि है, इनोमिनेट बोन, उसके ऊपर का पोर्शन। ठीक है, ये क्या है, हमारी दो इनोमिनेट बोन है ना। ये ऊपर का पोर्शन क्या है, इलियम, ये मध्य का क्या है, इस्चियम, और ये नीचे का क्या है, प्यूबिक, है ना। और यहाँ क्या है, हमारी वर्टिब्रा, है ना, वर्टिब्रा। तो ये क्या है, हमारी सैक्रम। तो जो ये ऊपर की तरफ सुपीरियर साइड है, ऊपर की तरफ है, ये क्या है हमारा, किसका एग्जांपल है, सिंडेस्मोसिस का। सुपीरियर सार्कोइलियक जॉइंट जो ये वाला है, तो ये किसका एग्जांपल है, सिंडेस्मोसिस, यानी कि इमूवेबल जॉइंट है। और जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट है, इसमें हल्की फुल्की मूवमेंट होती है। बात समझ आई। ठीक है, तीन एग्जांपल समझ आ गए, है ना। इसके बाद क्या आता है जी, इसके बाद क्या आता है हमारा, गम फोसिस। गम फोसिस कहाँ पाया जाएगा, गम फोसिस हमारे कहाँ पाए जाएंगे, ये हमारे दांतों के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, जो हमारे दांत है और वो हमारे मसूड़ों में सेट है, तो वो एग्जाम्पल किसका है, वो फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है, और वो क्या है, गम फोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, और ये किससे जुड़े रहते हैं हमारे दांत, पेरीओडोंटल लिगामेंट के माध्यम से ये बंधे रहते हैं। जॉइंट, ऐसे जोड़ों के मध्य क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, कार्टिलेज पाया जाता है। और कार्टिलेज मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कार्टिलेज, जो जोड़ों को घर्षण से बचाता है। तो ऐसे जोड़ों के मध्य क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट कहते हैं। और इनको क्या कहेंगे हम, इनमें थोड़ी गति संभव होती है, हल्की मूवमेंट संभव होती है, जिसलिए इनको क्या कहेंगे,
स्लाइटली मूवेबल या सेमी मूवेबल? स्लाइटली मूवेबल या सेमी मूवेबल। और स्लाइटली मूवेबल या सेमी मूवेबल यानी जिन जोड़ में हल्की गति संभव होगी उसको ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? एम्फियार्थ्रोसिस। एम्फियार्थ्रोसिस। ठीक है जी, तो इसके ये 3-4 नाम आप याद रखोगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेमी मूवेबल या स्लाइटली मूवेबल और एम्फियार्थ्रोसिस। ठीक है, बात समझ आई? तो इन जोड़ों को भी किसके आधार पर? कार्टिलेज के आधार पर। ठीक है, इनके मध्य पाए जाने वाले कार्टिलेज के आधार पर 2 भागों में बांटा है। ठीक है, इन जोड़ों के मध्य पाए जाने वाले कार्टिलेज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सिंकोंडोसिस और दूसरा क्या है? सिम्फिसिस। सिम्फिसिस। ठीक है जी, सिंक्रोनडोसिस को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं इनको। कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इनको सिम्फिसिस को सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है जी, बात समझ आई? तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंक्रोनडोसिस के बारे में, यानी कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि जो हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है जिनके मध्य हल्की गति संभव है, उनको कार्टिलेज, उनके मध्य पाए जाने वाले कार्टिलेज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सिंक्रोनडोसिस और सिम्फिसिस, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सिंक्रोनडोसिस के मध्य कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है? हाइलाइन कार्टिलेज। इन जोड़ों के मध्य क्या पाया जाता है? हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। और इनके शरीर में एग्जाम्पल क्या क्या है? इनके शरीर में एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है? बिटवीन डायफाइसिस और एपिफाइसिस। बिटवीन डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। ठीक है जी, कहाँ होता है ये जॉइंट? ये जोड़ कहाँ होता है? मैंने क्या बताया था, एक बोन होती है हमारी। ठीक है, ये कुछ ऐसी हड्डी लॉन्ग बोन है ना, और ये बीच का पोर्शन क्या है इसका? डायफाइसिस। और ये किनारे का पोर्शन क्या होगा? एपिफाइसिस, है ना। और इसके मध्य क्या होती है जी? यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज की एक प्लेट होती है जिसको हम ग्रोथ प्लेट कहते हैं, ये एपिफिशियल प्लेट। ठीक है जी, तो ये वाला जो जॉइंट है ये क्या है हमारा? सिंडस्मोसिस का एग्जांपल है, यानी कि बिटवीन डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। ठीक है, इसके बाद अगला जॉइंट क्या? दूसरा एग्जांपल क्या होगा? कोस्टोकोंड्रल जॉइंट। कोस्टोकोंड्रल जॉइंट। ठीक है जी, ये कहाँ है जॉइंट? ये जॉइंट कहाँ होता है? आपको पता है हमारी चेस्ट बोन क्या है? चेस्ट बोन का नाम क्या है जी? स्टर्नम। ठीक है, चेस्ट बोन का नाम क्या है? स्टर्नम है। और स्टर्नम से क्या जुड़ती है? पीछे आके, पीछे से रिब्स आके जुड़ती है। ठीक है, स्टर्नम से क्या जुड़ती है? रिब्स आके जुड़ती है। लेकिन ये रिब्स इससे सीधे सीधे नहीं जुड़ती, डायरेक्ट नहीं जुड़ती। इनके मध्य क्या होता है? कार्टिलेज पाया जाता है। कौन से वाला? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है, और जो ये रिब्स जो है, ये रिब्स जो है इस कार्टिलेज से जुड़ती है, यानी इस कार्टिलेज को क्या कहते हैं? कोंड्रल। ठीक है, तो ये जॉइंट कहाँ बना? यहाँ पे बना, यहाँ पे नहीं बना। यहाँ पे जो जॉइंट है वो क्या है? हमारा साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट है, प्लेन जॉइंट के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ये रिब्स किससे जुड़ी?
कॉन्ड्रल से जुड़ी, है ना, यानी कि कार्टिलेज से जुड़ी, तो यहाँ पे जॉइंट बना, इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। क्या कहेंगे, ठीक है जी, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। समझ आया, है ना। यहाँ पे रिब्स में एक जॉइंट यहाँ है और एक जॉइंट यहाँ है ना। जब ये स्टर्नम से जुड़ेगी उसको क्या कहेंगे हम, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट कहेंगे। लेकिन वो जॉइंट कैसा है हमारा, वो जॉइंट है हमारा साइनोवियल जॉइंट, है ना, साइनोवियल जॉइंट है। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी, कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंतर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में सिंगोस्मोसिस का एग्जांपल क्या है, कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, और इसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसका एक और एग्जांपल क्या है, फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, यानी कि जो पहली रिब्स है, जो हमारी पहली रिब्स है वो डायरेक्ट इससे आके जुड़ी है, पहली रिब्स डायरेक्ट इससे आके जुड़ी है। तो उसके ये जॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। जो पहली रिब्स है वो डायरेक्ट जो कहाँ से किससे आके जुड़ी है, हमारी स्टर्नम से जुड़ी है। तो वो किसका एग्जाम्पल है जी, हमारा सिंडेस्मोसिस का एग्जाम्पल। बात समझ आई, नहीं डाल लगी। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। दूसरा क्या है, सिम्फिसिस यानी सेकेंडरी। सिम्फिसिस क्या होता है, सिम्फिसिस के मध्य क्या पाया जाता है, फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। जो सिंडेस्मोसिस है इनके मध्य तो क्या मिलेगा हमें, हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगा, इनके मध्य क्या मिलेगा, फाइब्रस कार्टिलेज। क्या मिलेगा, फाइब्रस कार्टिलेज मिलेगा। और इसके शरीर में एग्जाम्पल क्या क्या है, हमारी बॉडी में जो इसके एग्जाम्पल है वो कहाँ कहाँ है, हाँ जी, पहला एग्जाम्पल कहाँ है, प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस कहाँ पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारी इनोमिनेट बोन है ना, जो कूल्हे की दो अस्थि है, इनोमिनेट बोन है। तो ये कहाँ, ये जो नीचे आके यहाँ पे जुड़ी है ना, यहाँ पे आई, और यहाँ पे इनके मध्य क्या स्थित है, कार्टिलेज उपस्थित है। यहाँ पर जो ये प्यूबिक एरिया है इनके मध्य क्या है, कार्टिलेज उपस्थित है। कार्टिलेज भी कैसा, फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। तो क्या हुआ, प्यूबिक सिम्फिसिस। ये जॉइंट का नाम क्या है, प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है इसका शरीर में, हाँ जी, अगला एग्जांपल है इसका मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट। ठीक है, मैन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट, जो हमारी स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, मैन्यूब्रम, ठीक है। वैसे तो हमारी स्टर्नम बोन हम क्या कहते हैं, एक हड्डी है, लेकिन इसमें भी क्या है, जॉइंट है, ठीक है। किस किस के मध्य है, जो ऊपरी भाग है इसका क्या, मैन्यूब्रम, और जो नीचे का भाग है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम, है ना। पूरी बोन को तो वैसे तो हम स्टर्नम कहते हैं पूरी बोन को, तो जॉइंट का नाम क्या होगा, मैन्यूब्रोस्टर्नम जॉइंट, ठीक है जी। तो यहाँ क्या है, एक जोड़ है, माने कि क्या उपस्थित है यहाँ पर, फाइब्रस कार्टिलेज उपस्थित है, और इसमें स्लाइटली मूवमेंट होती है, हल्की फुल्की मूवमेंट होती है। बात समझ आई। और इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। किसका, फाइब्रस कार्टिलेज का तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रा है, ठीक है, कितनी है वर्टिब्रा, 26 होती है ना, और बच्चों में कितनी होती है, 33, है ना। तो क्या है, ये हमारी वर्टिब्रा है, तो इनके मध्य क्या मिलेगा हमें, फाइब्रस कार्टिलेज मिलेगा। क्या मिलेगा, फाइब्रस कार्टिलेज मिलेगा। हालांकि इसमें दोनों प्रकार का कार्टिलेज मिलता है ना, हाइलाइन भी और फाइब्रस भी। जो बीच का पोर्शन है उसमें क्या मिलेगा, फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है, ये थोड़ा सा थिक होगा, और जो इसकी लेयर होगी, हल्की हल्की सी लेयर इसमें किसकी मिलेगी, हाइलाइन कार्टिलेज की भी मिलेगी,
ठीक है। इन दोनों अस्थियों के बीच में जितनी भी हमारी वर्टिब्रा है उनके मध्य ये उपस्थित रहता है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन इसका है तो इसलिए हम फाइब्रस कार्टिलेज कह देते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है कि हमारा सिम्फिसिस के अंतर्गत आता है। बात समझ आई? इंटरवर्टिब्रल डिस्क या इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, फैसेट जॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इनके मध्य क्या पाया जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क है उनके मध्य पाया जाता है। और इस जॉइंट का नाम क्या है? फैसेट जॉइंट। ठीक है जी, क्या नाम है? फैसेट जॉइंट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज, है ना। और जॉइंट में जो है अब के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, जिस हिसाब से हमने पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जॉइंट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? साइनोवियल जॉइंट, जो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक है ना, इसके पार्ट 2।